हेलो दोस्तों, नीट विद मेडिको में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में बात करेंगे। क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इस साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होने वाले सभी इंटरमीडिएट्स में कम से कम 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं। क्रेब्स साइकिल को हैंस क्रैब ने डिस्कवर किया था, जिसके लिए 1953 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। क्रेब्स साइकिल का उपयोग एसिटाइल को एंजाइम ए के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करने लिए होता है। इसका उपयोग NADH बनाने और एमिनो एसिड्स प्रोडक्शन के लिए भी होता है। क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और प्रोकैरियोट्स के साइटोसोल में होती है। ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज से पायरुवेट के 2 मोलेक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप एक प्रिपरेशन स्टेप होता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट के साथ शुरू होता है। पायरुवेट मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। यह प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम और 5 कोफैक्टर्स की प्रेजेंस में होती है। ये कोफैक्टर्स लिपोइक एसिड, मैग्नीशियम आयंस, कोएंजाइम ए, निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और थाइमीन पायरोफॉस्फेट होते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन की ओवरऑल रिएक्शन, जिसमें पायरुवेट कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस में NAD को NADH में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। यह एसिटाइल को एंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। अगले स्टेप में 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को एंजाइम में सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट के साथ रिएक्ट करके 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट बनाता है। अगले स्टेप में सिट्रेट मॉलिक्यूल सिस एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। आइसोसिट्रेट फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस से गुजरता है। इसका मतलब है कि आइसोसिट्रेट NAD को NADH में रिड्यूस कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अल्फा कीटोग्लूटेरेट में कन्वर्ट होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है। यह सिट्रिक एसिड साइकिल की पहली ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। अगले स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के माध्यम से अल्फा कीटोग्लूटेरेट को 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन में एक NAD मॉलिक्यूल NADH में रिड्यूस होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अगले स्टेप में सिंथेटेज एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को सक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन में एक GTP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। फिर सक्सिनेट को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा फ्यूमेरेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस रिएक्शन में एक QH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, जो आगे FADH2 के प्रोडक्शन के लिए प्रयोग होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज क्रेब्स साइकिल का एकमात्र एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित होता है, जबकि बाकी के एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। फ्यूमेरेट फिर हाइड्रेशन प्रोसेस के माध्यम से फ्यूमेरेज एंजाइम के द्वारा मैलेट में कन्वर्ट किया जाता है। साइकिल के लास्ट स्टेप में मैलेट को मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट किया जाता है और इस रिएक्शन में NAD NADH में रिड्यूस होता है। अब क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट को देखते हैं। हर क्रेब्स साइकिल के दौरान ये सब प्रोडक्ट बनते हैं। 3 NADH मॉलिक्यूल्स, एक FADH2 मॉलिक्यूल, एक GTP मॉलिक्यूल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है, इसलिए हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए यह साइकिल 2 बार चलता है। इसका मतलब है कि 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP और 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर सभी NADH और FADH2 को ATP प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में उपयोग किया जाता है। तो यह था क्रेब्स साइकिल का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे सबसे लेटेस्ट वीडियो देख सकें और हमारे Facebook पेज को भी फॉलो करें ताकि आप सबसे लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त कर सकें।